बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें टैक्स क्रेडिट का नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के कोर्स और लेक्चरर कॉमर्स के कोर्स के लिए। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स वेबसाइट पे हासिल कर सकते हैं। तो टैक्स क्रेडिट को आज हमने शुरू करना है। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम एग्जेम्पशन और कंसेशन के बारे में बात की थी। तो सम टाइम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की वजह से, स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से, स्पेसिफिक आपको कोई लाइबिलिटी या टैक्स पेमेंट की वजह से कुछ ना कुछ जो आपकी, लेट्स सपोज आपको टैक्स की अमाउंट पे करनी थी 5000 रुपीज़, लेकिन आपने ऑलरेडी जो टैक्स पे किया था, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक हज़ार टैक्स आपने पे किया था, तो प्रोपोर्शनेटली आपने जो अमाउंट टैक्स की पे की हुई है उसकी वजह से आपको इस टैक्स के अंदर छूट मिल जाती है। लेट्स सपोज 10% ऑफ 1000 हम अज्यूम कर लेते हैं, तो ये 100 है। तो 5000 में से माइनस कर लें 100, तो आपको 4900 टैक्स पे करना है। तो ये आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया उस लाइबिलिटी की वजह से जो ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हैं। तो टैक्स एग्जेम्पशन में क्या था? टोटली एग्जाम्प्ट हो जाता है। कंसेशन में क्या था? मुख्तलिफ उनमें देखे थे कि एक रेट में रिडक्शन हो सकती है, उसकी अमाउंट में रिडक्शन हो सकती है, फिर जो आपका कोई सेक्शन लागू होता है और वो सेक्शन लागू नहीं होता, जबकि टैक्स क्रेडिट एक अलग चैप्टर है। सबसे पहले इसका रेफरेंस आपको याद होना चाहिए, पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स क्रेडिट के साथ डील करता है और इसके मुताबिक हमने सारी चीज़ों को लेके चलना है। यानी कि पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल टू अ टैक्स पेयर व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी of a person under the income tax ordinance 2001. Different types of tax credits are allowed to a taxpayer. These tax credits may broadly be classified under the following categories. कैटेगरी ए कौन सी है? रिबेट इन टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसके अंदर रिबेट हो जाना, छूट हो जाना। द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ रिबेट और tax credit shall be allowed to a taxpayer if certain conditions are satisfied. Rebate in tax liability may further be classified into the following groups. तो फर्दर कौन कौन से ये ग्रुप बनते हैं? एक है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो फॉरेन आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है विद इन पाकिस्तान। अब दो होते हैं ना, आप अगर पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो जो बाहर से आप इनकम आपकी होगी उस पर आपको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको फ़ॉरेन, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट होंगे वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल पाकिस्तान का रेजिडेंट है और उसकी इनकम पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ फ़ॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट भी आपको अवेलेबल होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है आगे चल के, वो भी हम देखते हैं। तो ये क्या है? टैक्स क्रेडिट फॉर सच फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट टैक्स पेयर विच इज़ टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी कि फॉरेन सोर्स इनकम है लेकिन टैक्स किसके मुताबिक होगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किस पे अप्लाई होता है? जो रेजिडेंट कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो लिहाजा रेजिडेंट होना ज़रूरी है उस इंडिविजुअल का। सेकंड नंबर पे है टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशंस एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप फर्दर कोई किसी जगह पे, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, या फिर कोई डोनेशन करते हैं किसी चैरिटेबल मकसद के लिए, खैराती सदक़ात वगैरह के लिए। टैक्स क्रेडिट्स अलाउड अंडर द सेक्शन 61 to 65E चैप्टर पार्ट 10 ऑफ द चैप्टर 3 एंड सेक्शन 100C विच आर, वो किसके मुताबिक डील करते हैं? ये सेक्शन 61 से लेकर 65E तक और सेक्शन 100C चैरिटेबल डोनेशंस, यानी कि को खैरात वगैरह करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह में या शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड में जितनी आपने अमाउंट जमा करवाई होती है उसमें भी आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, उस अमाउंट पे आपको टैक्स पे नहीं करना होता। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर, कोई मैन्युफैक्चरर है और वो रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है, आप POS फैसिलिटी अपने बिज़नेस में लगाते हैं और उस पर फर्दर खर्चे करते हैं, तो इस पे भी आपको क्रेडिट मिलता है जितने भी एक्सपेंसेस आप बियर करते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कोई कंपनी है जिसने कोई प्रोडक्ट बना के फ़ॉरेन में इंपोर्ट करनी है इस मकसद के लिए कि वो मशीनरी और प्लांट में आती है, लेकिन उससे फर्दर जनरेशन करके एक्सपोर्ट भी करेगा, तो ऐसी मशीनरी वगैरह पे भी या जो कंपनीज़ को प्रमोट किया जाता है कि वो नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करें। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश बिफोर 1 जुलाई 2011, उन पे भी। इसके अलावा माइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन सिंध, स्टार्टअप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, IT सर्विसेज और IT एनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि IT की सर्विसेज पे सॉफ्टवेयर कोई अगर बना के आप बेचते हैं, स्टार्टअप का कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा माइनिंग का प्रोजेक्ट अगर कोई सिंध में है तो उन पे भी टैक्स क्रेडिट है। स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुछ कैटेगरीज़ हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जितना आप पैसा देते हैं और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जो रनिंग होती है बिज़नेस की, उनको भी टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये तो हो गया था कैटेगरी A। अब कैटेगरी B है कि जिसमें ऑलरेडी आप टैक्स की पेमेंट कर चुके हैं और वो जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, अमाउंट ऑफ टैक्स जो आप पे कर चुके होते हैं या आपके बिहाफ पे कोई और रिकवर करवाता है। लेट्स सपोज A और B पार्टनर्स हैं, A फेल होता है टैक्स पे करने में, लेकिन B उसकी ज़मानत देता है और B से इसकी लायबिलिटी रिकवर कर ली जाती है 1 लाख। अब जब B की टैक्स लायबिलिटी काउंट करेंगे तो ये जो 1 लाख A के लिए B से रिकवर किया गया था, इस पर क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्स पेयर, यानी कि या तो खुद टैक्स पेयर या उसके बिहाफ पे। दीज पेमेंट्स में फॉल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। नंबर 1 क्या है? अमाउंट रिकवर्ड बाय कमिश्नर फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ ए टैक्स पेयर। जैसा कि मैंने कहा, A ने टैक्स पे करना था, भगौड़ा हो गया, B ने उसकी जगह पे ज़मानत दी थी, अब B को टैक्स पे करना पड़ा, तो ये केस नंबर 1 हो गया। B क्या है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ए टैक्स पेयर, यानी कि अब 2022 इसमें कुछ अमाउंट ऑलरेडी A ने टैक्स पे कर दी थी, 2 लाख की अमाउंट ऑलरेडी एडवांस टैक्स है, तो ये 2 लाख के अमाउंट पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नंबर 3 पे क्या है? टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि इसने कोई परचेजिंग की और वहीं से ही आप इसको टैक्स विद हेल्ड कर लिया गया 3 लाख की अमाउंट। ये जो 3 लाख की अमाउंट विद हेल्ड हो गई थी, इस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। चौथे नंबर पे एनी अमाउंट ऑफ रिफंड फॉर प्रीवियस टैक्स ईयर, यानी कि 2018 में भी टैक्स पे किया था, 2019 में भी टैक्स पे किया था, 2020 में भी टैक्स पे किया, 2021 में भी। अब जो उसकी टैक्स की लायबिलिटी देखें तो वो बनती है 5 लाख, लेकिन इसने सारा का सारा टैक्स अब तक पे किया था 10 लाख। अब जो इसको अमाउंट 10 लाख में से 5 लाख एक्स्ट्रा पे की हुई है, उस 5 लाख जो एडवांस ऑलरेडी टैक्स प्रीवियस पे किया था लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं बनता था, उस पर भी क्रेडिट मिलेगा। कमिंग पैराग्राफ कंटेन द डिटेल्स ऑफ ऑल द अबव स्टेटेड कैटेगरीज ऑफ द टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट जो यानी कि फ़ॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, और उसको जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स करते हैं तो 2 कैटेगरीज होगी। एक यानी कि पाकिस्तानी रेजिडेंट होना उसके लिए ज़रूरी है, रेजिडेंट स्पेलिंग देख लें। रेजिडेंट में अब उसकी 2 सोर्स ऑफ इनकम थी, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 2 की थी फॉरेन सोर्स और एक थी पाकिस्तानी सोर्स। तो इसमें हम ये कहते हैं कि फर्ज के 5 लाख इसकी इनकम है, डॉलर में कह लेते हैं जैसे भी आप करना चाहते हैं। इधर से 10 लाख है पाकिस्तान से। अब टोटल हम रुपीज़ में अगर करें, दोनों को रुपीज़ में कंसीडर करें तो 15 लाख हो गई। अब जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी लायबिलिटी जो है वो रुपीज़ में कितनी बनती है, और उस में से हमने देखना है कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है उस पर कितना टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बन रहा था, और जो पाकिस्तानी सोर्स इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स पे कर रहा था। इन दोनों में से जो कम लायबिलिटी होगी उसमें उसको छूट होगी, छूट मतलब रिबेट होगी, जो टैक्स क्रेडिट उसमें दिया जाएगा। प्रोविजंस रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एंड टैक्स क्रेडिट ऑफ ए रेजिडेंट टैक्स पेयर आर समराइज बिलो। नंबर 1 क्या? एनी फॉरेन सोर्स इनकम अदर दैन सैलरी इनकम। ये आपने कंसिडर रखना है कि जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी उसमें सैलरी वाली इनकम काउंट नहीं होगी। ऑफ ए फॉरेन टैक्स पेयर shall be chargeable to tax under the income tax ordinance 2001. However, he shall be allowed to tax credit in respect of the foreign source income
द क्रेडिट शैल बी ऑफ एन अमाउंट विच इज़ लेसर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स, यानी कि क्रेडिट किस पे मिलेगा, इन दोनों में से जो कम होगी। नंबर 1 कौन सी है, द फॉरेन इनकम टैक्स पेड, द फॉरेन इनकम टैक्स पेड, यानी कि अगर कोई बाहर जो उसने टैक्स ऑलरेडी पे किया। दूसरे नंबर पे द पाकिस्तान इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट फॉरेन सोर्स इनकम कंप्यूटेड एट द एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स, यानी कि 2 टैक्स जो यहाँ पे हमने बात की। तो अगर आगे चल के एक और भी चीज़ें आप कंसिडर करें, एक टैक्स वो था जो उसने पहले पे किया हुआ है फॉरेन में, दूसरा टैक्स वो जो पाकिस्तान में पे किया। इन दोनों में से जिसकी अमाउंट कम होगी उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा।